आज हम जानेंगे माता रानी के 36वें शक्तिपीठ के बारे में। 36वां शक्तिपीठ है प्रयाग शक्तिपीठ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रयाग शक्तिपीठों में 3 मंदिर 3 अलग अलग विचारों से शक्तिपीठ माने जाते हैं। तीनों मंदिर प्रयाग शक्तिपीठ माता सती के हैं। ये 3 मंदिर हैं अक्षयवट, मीरापुर और अलोपी। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इलाहाबाद किले के पास 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के बहुत करीब स्थित है। प्रयाग शक्तिपीठों को सप्त मोक्षपुरों में से एक माना जाता है। इस स्थान को तीर्थराज भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सभी तीर्थों का राजा। प्रयाग में माता सती की अंगुलियां गिरी थीं। उन्हें अलोपी माता भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव को भव के नाम से जाना जाता है। लोकप्रिय मान्यता यह है कि देवी सती के हाथों की उंगलियां उस स्थान पर गिरी थीं जहां अलोपी देवी मंदिर है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि देवी अलोपी मंदिर भी दक्षिण भारत में प्रसिद्ध अष्टदश शक्तिपीठ अवधारणा का हिस्सा है और आदि शंकराचार्य के अष्टादश शक्तिपीठ स्तोत्र के माध्यम से प्रचारित किया गया है। मंदिर की कला और वास्तुकला वास्तव में देखने लायक है और मंदिर के गर्भगृह में 4 हाथों वाली मां सती की बड़ी मूर्ति है और मुकुट के पीछे एक चमकता हुआ चक्र है। इस मूर्ति के ठीक बगल में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति है। मंदिर का इतिहास और महत्व। अलोपी शब्द के बारे में मुख्यतः 3 कहानियां प्रचलित हैं। अलोप का अर्थ है जो गायब हो गया। सती दहन और दक्ष यज्ञ विनाश के बाद भगवान शिव ने मानसिक रूप से परेशान होकर सती देवी के शरीर को उठा लिया और बिना किसी गंतव्य के घूमने लगे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके सती देवी के शरीर के अंगों को काट दिया। प्रत्येक स्थान जहां सती देवी के शरीर के अंग गिरे शक्तिपीठ बन गए। यहाँ मां सती की 10 अंगुलियां गिरी थीं। प्रयाग वह अंतिम स्थान है जहां सती देवी के शरीर का अंतिम भाग जमीन पर गिरा था। यहाँ सती देवी का शरीर लुप्त हो गया, इसलिए इसका नाम अलोपी पड़ा। अलोपी माता के बारे में कुछ और भी कहानियां हैं। हर मंदिर में देवी की पूजा के लिए कम से कम एक मूर्ति या एक प्रतीक अवश्य होगा, लेकिन यहाँ कोई मूर्ति या प्रतीक नहीं है। हमें लकड़ी के झूले पर विराजमान देवी की कल्पना करनी होगी, इसलिए इसका नाम अलोपी पड़ा। एक स्थानीय कहानी के अनुसार अलोपी माता एक नवविवाहित दुल्हन है। जब लुटेरों ने विवाह दल पर हमला किया तो वह पलकी से गायब हो गई। जैसे ही दुल्हन एक चमत्कार के रूप में गायब हो गई, उसकी पूजा की जाने लगी। मंदिर उत्सव। कुंभ मेला यहाँ का मुख्य आकर्षण है और यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह से भारी संख्या में भीड़ को आकर्षित करता है। यह हर 12 साल के अंतराल के बाद मनाया जाता है और इस शुभ अवधि पर लोग संगम के पवित्र जल में स्नान करते हैं। नवरात्रि यहाँ के प्रमुख त्योहारों में से एक है। एक और त्योहार जो बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है वह है शिवरात्रि, और इस दिन के दौरान लोग उपवास रखते हैं, शिवलिंगम पर दूध चढ़ाते हैं और भगवान की मूर्ति पर बेल का फल चढ़ाते हैं। मंदिर पूजा दैनिक कार्यक्रम। प्रयाग शक्तिपीठ मंदिर सुबह 7:30 से शाम 7:30 तक खुले रहता है। पहुंचने के लिए कैसे पहुंचें, चलिए उसके बारे में जानते हैं। प्रयाग शक्तिपीठ सड़क, रेलवे और हवाई मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह वाराणसी से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। वाराणसी से प्रयाग, इलाहाबाद या प्रयाग, इलाहाबाद से वाराणसी तक यात्रा करने के लिए बहुत सारी बसें, टैक्सियां उपलब्ध हैं। इलाहाबाद बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है जो अलोपी मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। विभिन्न मंडलों से सभी दिशाओं से कई ट्रेनें आएंगी। अलोपी माता मंदिर से इलाहाबाद हवाई अड्डा 17 किलोमीटर की दूरी पर है।